Today we will do class 5th EVS chapter number 7 experiments with water. फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया था, आज हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे. While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisha said, "Let's wait for some time and then see." While doing the experiment करते समय आयशा और अमीद के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ. आयशा कहती है कि आफ्टर स्टरिंग जो ऑयल है वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, और हमीद जो है वो इस बात से एग्री नहीं है. वो क्या कहता है कि लुक, देखो, टिनी येलो ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो अभी भी पानी के अंदर दिख रहे हैं. आयशा ने क्या कहा, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रुको और फिर देखो. डिड यू थिंक द ऑयल गॉट डिज़ोल्व्ड इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपने सोचा कि जो ऑयल जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है? वाई डू यू थिंक सो? और आपने ऐसा क्यों सोचा कि वाटर के अंदर जो ऑयल है वो डिज़ोल्व हो जाता है? आई थिंक दैट द ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता. ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस मेड मी टू थिंक सो. ठीक है, आई थिंक दैट द ऑयल डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता. ऑयल जो है वो फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पे, और इसी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया. नेक्स्ट है रेसिंग ड्रॉप्स. आयशा पुट 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly while some were left behind. आयशा ने क्या किया, 2 drops ऑयल की अपने टिफ़िन बॉक्स की लीड पर रखी, और नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 drops ऑफ वाटर, और उसने 2 drops वाटर की और 2 drops शुगर सॉल्यूशन की रखी. शी tilted the lid. She saw some drops slid डाउन क्विकली. और उसने क्या देखा कि जो ड्रॉप्स हैं, कुछ ड्रॉप्स तो ऐसी हैं जो क्विकली आ रही हैं डाउन, और कुछ ऐसी हैं जो अभी भी पीछे हैं. ठीक है, इस पिक्चर में ये करके देख रही है ना एक्सपेरिमेंट रेसिंग ड्रॉप्स का. नेक्स्ट, यू आल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, व्हाई डिड इट स्लाइड फास्ट. आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो और उसके बाद बता सकते हो कि वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, की जो ड्रॉप्स फास्ट स्लाइड कर रही थी वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसके पीछे क्या बात है. द ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेंट अहेड स्लाइड फास्टर. ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और शुगर सिरप स्टिक टू द टिफिन बॉक्स. वाटर जो ड्रॉप्स हैं वो जल्दी जल्दी फास्टर स्लाइड कर रही थी, क्यों, और जो नहीं कर रही थी उनका रीज़न इसलिए था क्योंकि जो शुगर सिरप है वो टिफ़िन पर चिपक रहा था. ठीक है, और जो ऑयल है वो भी चिपक रहा था क्योंकि वो चिपचिपा होता है, इसीलिए वो फास्ट नहीं स्लाइड कर पा रहे थे. वे डिड द वाटर गो. वन डे आयशा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी. शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट. When she remembered and come to check, she found very little water left in the pan. Think, where did the water go? एक दिन आयशा मदर ने क्या किया, वाटर बॉयल करने के लिए रखा, चाय बनाने के लिए स्टोव पर. She got busy with something and forgot about it. और वो कुछ काम में बिजी हो गई और उसे भूल गई, और जब उन्हें याद आया और उन्होंने आके चेक किया तो उसके अंदर बहुत ही कम पानी बचा था. थिंक, सोचो कि वो पानी कहाँ गया. पैन के अंदर जो पानी है वो कैसे कम हुआ और वो पानी कहाँ गया. द वाटर इवेपोरेट एंड टर्न इनटू वेपर. वो पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, और किस में चेंज हो गया, वेपर में. ठीक है, वो पानी क्या हुआ, गर्म होकर भाप बनकर हवा में उड़ गया. वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन. अभी हमने चीटी बाबू और चिन्ना बाबू की एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें वो क्या बनाते हैं, आम पापड़. तो वो अपने मैंगो जेली को सन में क्यों रखते हैं.
ऐसा वो क्यों करते हैं? दे कीप देयर मैंगो जेली इन द सन सी दैट द वाटर फ्रॉम जेली कुल्ड इवेपोरेट। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जेली के अंदर जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, धूप में गर्म होकर के भाप बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एट योर हाउस दैट वट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सन रेज में ड्राई करके बनाया जाता है? तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। फ्लोविंग आइटम्स आर मेड इन माई हाउस बाय ड्राइंग इन द सन। पोटैटो चिप्स, पापड़, पिकल्स, बडीज एंड साबुदाना पापड़। यानी कि ये सभी चीज़ें जो है हमारे घर में ड्राई करके बनाई जाती हैं, सन रेजेस में धुकाकर बनाई जाती हैं। डंडी मार्च। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. ये इंसिडेंट कब का है डंडी मार्च का? 1930 का। बिफोर इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट, जब हमारा भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने से पहले। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ। बहुत सालों तक ब्रिटिश ने क्या लॉ बनाया था? लोगों को अलाउ नहीं किया गया था कि वो खुद ही नमक बनाएं। दे हैड आल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। और वो क्या करते थे? नमक के ऊपर बहुत ही भारी लगान वसूलते थे, बहुत ही भारी टैक्स लगाते थे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर अस एट होम। इस लॉ के कारण लोग जो है वो अपने घर में इवन खुद के लिए भी, खुद के यूज़ के लिए भी नमक नहीं बना पाते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट। और वो सभी लोग जो है बिना नमक के कैसे रहते? गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वट नेचर द हैज़ गिवन। और गांधी जी ने क्या कहा कि हाउ कैन अ लॉ, कैसे एक कानून जो है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम जो है फ्री होकर नेचर से हमें जो चीज़ मिल रही है उसे यूज़ ना करें। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल्स वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फॉर अहमदाबाद टू द डंडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी और कई अदर लोग पीपल्स के साथ उन्होंने क्या की, एक यात्रा करी। कहाँ से? फ्रॉम अहमदाबाद टू द डंडी शीशोर इन गुजरात तक। किसके खिलाफ? प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। और जो कानून बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने एक यात्रा की। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड। क्या आप जानते हैं नमक जो है वो कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। जो सी वाटर होता है उसे कलेक्ट किया जाता है, शैलो बेड्स डग किए जाते हैं सैंड में, और उस वाटर को क्या किया जाता है? सुखाया जाता है सन रेजेस में। आफ्टर ड्राइड वाटर जब सूख जाता है तो उसमें क्या बच जाता है? ग्राउंड में सॉल्ट रह जाता है। ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न। हमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है, जो उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। You have washed your handkerchief and you went to dry it quickly. What all can you do? आप अपने हैंकरचिफ को वॉश करते हो और यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, और आप चाहते हो उसे जल्दी सुखाना, तो आप क्या करोगे? तो आप सभी उसे सुखाने के लिए क्या करोगे? I will squeeze the water out of the handkerchief. Then I will spread the handkerchief on a clothesline in the sun. I can also use a hot electric iron to dry the handkerchief. हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें से उसका सारा पानी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हैंकरचिफ को सुखा देंगे धूप में। और हम क्या कर सकते हैं? हॉट इलेक्ट्रिक आयरन भी यूज़ कर सकते हैं अपने हैंकरचिफ को सुखाने के लिए। ओके। नेक्स्ट, what things do you put in water to make tea? Which of those things dissolved in water? यानी कि what things do you put in water to make tea? और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप वाटर में डालते हैं टी बनाने के लिए? Which of those things dissolved in water? और उनमें से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं?
टी बनाने के लिए हम वाटर में, फॉर मेकिंग टी आई पुट शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स इन वाटर। शुगर एंड मिल्क डिजॉल्व्ड इन वाटर। हम क्या क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं और टी लीव्स डालते हैं, जिसमें से डिजॉल्व क्या क्या होती है, शुगर और मिल्क। ओनली ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। ओके, यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस, लम्प्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वे टू डिजॉल्व देम क्विकली। आपको कुछ मिश्री के पीस दिए गए, लम्प्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज, और कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे कि उन्हें क्विकली डिजॉल्व किया जा सके। ऐसे कौन से तरीके हैं? फॉलो दिस स्टेप टू डिजॉल्व द मिश्री पीसेस क्विकली। क्रश द मिश्री पीसेस इनटू फाइन पाउडर। या तो उन मिश्री के पीसों को क्या कर दो, क्रश कर दो फाइन पाउडर में। पुट इट इन वाटर एंड स्टिर थ्रूली। उनको पानी में डालकर लगातार हिलाते रहो। यू कैन आल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन फ्लेम। और आप क्या कर सकते हो, उस मिक्सचर को गर्म कर सकते हो लो फ्लेम पर, जिससे कि वो क्विकली डिजॉल्व हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। थैंक यू स्टूडेंट्स।